अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेड वेलवेट केक, जो कि बेकरी से बहुत सस्ते में घर में आसानी से बन जाता है। तो चलिए रेड वेलवेट केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन को ग्रीस कर लेंगे। हमारे पास छोटा सा सिल्वर का एक बर्तन है, आप इसकी जगह सांचा भी ले सकते हैं, कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। बर्तन को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे कॉपी का पेज। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो इस्तेमाल कर लें। कॉपी का पेज लगाने के बाद इसको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। बर्तन को हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए केक बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे 3 अंडे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 9 चम्मच चीनी पाउडर और 8 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को 3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 12 चम्मच मैदा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाएं जब तक कि ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार ना हो जाए। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 7 टेबलस्पून दूध शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये रिबन फॉर्म में आ जाए तो आपका बैटर तैयार है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना फ्लफी सा बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब बैटर में शामिल करेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे और साथ ही शामिल करेंगे रेड कलर 1/2 टीस्पून और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे पैन में। मोटे पेंदे वाली देचकी को 15 मिनट पहले ही हमने चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब केक को बेक होने के लिए रखेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए केक चेक कर लेते हैं। तो हम एक टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लेते हैं। टूथपिक बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। केक को हमने 20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। अब इसको बर्तन से निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। आप मेरी कटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्पंजी केक बना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना फूला हुआ केक है और कितना स्पंजी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।